डब्ल्यूबीसी होती है वाइट ब्लड सेल्स। तो डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। जो वाइट ब्लड सेल्स होती है उसको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। देखो मैं डब्ल्यूबीसी का मेन काम बता देता हूँ आपको। डब्ल्यूबीसी का जो मेन काम होता है ना, वो कोई भी अगर फॉरेन ऑर्गेनिज्म आ रहा है बॉडी में, उससे फाइट करना होता है। जैसे न्यूट्रोफिल्स होती है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स होती है। इन सब का यही काम होता है कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने से। हाँ, लिम्फोसाइट होती है, उसमें टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स होती है और नेचुरल किलर सेल्स होती है। ये सब मिलके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करती है, ताकि हमारी बॉडी में कोई भी जो ऑर्गेनिज्म आ रहा है हमारी बॉडी को हार्म ना कर सके। कुछ सेल्स जैसे कि न्यूट्रोफिल्स होती है, मोनोसाइट्स होती है, फेगोसाइट भी करती है उन सेल्स को जो बाहर से आ रही है। तो जो वाइट ब्लड सेल्स होती है इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं टीएलसी। टीएलसी होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन ए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड के एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में जो टोटल नंबर ऑफ रेड ब्लड, वो टोटल नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स है ना, उन्हें टोटल बोलते हैं। मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बोलते हैं, टीएलसी बोलते हैं। तो दीज सेल्स आर क्रूशियल फॉर द बॉडी इम्यून सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होती है ना, बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स के लिए बहुत क्रूशियल होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके गाइज, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। तो टीएलसी की नॉर्मल रेंज देखते हैं। तो टीएलसी की जो नॉर्मल रेंज होती है ना, वो 4000 से लेके 11000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होती है। 4000 से लेके 11000, अगर इससे ज़्यादा बढ़ती है तो यार बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ रहा है, इसके चांसेस है। ओके गाइज, तो अगर डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होती है, ल्यूकोसाइट इंक्रीज होती है, तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूको मतलब डब्ल्यूबीसी, साइटोसिस मतलब बढ़ना। तो अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ रही है तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस बोलेंगे। और अगर डब्ल्यूबीसी डिक्रीज, अगर ल्यूकोसाइट डिक्रीज हो रही है, डब्ल्यूबीसी डिक्रीज हो रही है, तो उसको ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। ल्यूको मतलब डब्ल्यूबीसी और पीनिया मतलब घटना। ओके गाइस, अच्छे से याद रख लेना ये। इसके बाद आता है डीएलसी। डीएलसी होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। देखो यार, फॉर एग्जांपल ये जो है ना, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ये होती है हमारी वाइट ब्लड सेल्स। 5 तरह की होती है। तो अगर हम इनका टोटल नंबर निकाल लेते हैं, टोटल इनको गिनते हैं, तो उसको टीएलसी बोलते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। और अलग अलग करके गिनते हैं कि न्यूट्रोफिल कितना है, लिम्फोसाइट कितना है, मोनोसाइट्स कितना है, यूसिनोफिल्स कितना है और बेसोफिल्स कितना है, तो उसको हम डीएलसी बोलते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। अलग अलग करके हम गिनते हैं उनको। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। देर आर 5 टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में 5 तरह की वाइट ब्लड सेल्स होती है। सबसे पहले आती है न्यूट्रोफिल, सेकंड आती है लिम्फोसाइट, थर्ड आती है मोनोसाइट्स, इसके बाद आती है यूसिनोफिल्स एंड इसके बाद आती है बेसोफिल्स। इसमें भी इनके कैटेगरी होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स होती है, वो मैं आपको फिर कभी दूसरे लेक्चर में बता दूंगा। तो अब हम इनको एक एक करके देख सकते हैं कि बॉडी में क्या फ़र्क पड़ता है इनके घटने या बढ़ने से। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ ऑल वाइट ब्लड सेल्स। न्यूट्रोफिल जो होती है ना, वाइट ब्लड सेल्स में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली, मोस्ट अबंडेंट होती है वाइट ब्लड सेल्स में। ओके गाइज, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी। अकाउंट फॉर अबाउट 40 to 80% ये होती है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स मेनली रिस्पॉन्ड टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। न्यूट्रोफिल क्या होती है? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मेनली रिस्पॉन्ड करती है। ओके गाइस, इसके बाद हम चलते हैं न्यूट्रोफिल में ही एक टर्म आता है न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिलिया का मतलब होता है इंक्रीज न्यूट्रोफिल काउंट, मतलब न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ जाता है। तो न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज्ड इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो न्यूट्रोफिलिया में देखने को मिलता है ना, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में देखने को मिलता है। न्यूट्रोफिल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बढ़ जाती है। इसके बाद आता है न्यूट्रोपिनिया। न्यूट्रोपिनिया होता है डिक्रीज न्यूट्रोफिल्स, मतलब न्यूट्रोफिल्स जो होती है ना वो डिक्रीज़ हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रोपिनिया। पीनिया का मतलब होता है घटना। तो न्यूट्रोफिल्स काउंट डिक्रीज़ हो जाएगा। तो न्यूट्रोपिनिया सीन इन वायरल इन्फेक्शन। न्यूट्रोपिनिया कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? वायरल इन्फेक्शन है तो न्यूट्रोपिनिया हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स कम हो जाएगी। ऑटो इम्यून डिजीज़ है, उसमें भी न्यूट्रोफिल्स कम हो जाएगी। और अगर कोई कीमोथेरेपी कराई है, जो कि कैंसर के लिए कराते हैं हम, तो उसमें भी न्यूट्रोफिल्स कम हो जाती है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, लिम्फोसाइट्स। दूसरे नंबर पे है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स अकाउंट फॉर 20 to 40% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी इन बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी डब्ल्यूबीसीज होती है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा तो न्यूट्रोफिल्स होती है, उसके बाद होती है 20 to 40% पे लिम्फोसाइट।
जो कि हमारे टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट ये सब बनाती है आगे चल के, और इम्यून रिस्पॉन्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब एक टर्म आता है लिम्फोसाइटोसिस। लिम्फोसाइटोसिस का मतलब होता है इंक्रीज लिम्फोसाइट, मतलब लिम्फोसाइट काउंट जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। 20 to 40% नॉर्मली पाया जाता है, पर इससे ज़्यादा पाया जाएगा अगर लिम्फोसाइटोसिस है तो लिम्फोसाइटोसिस इज यूजुअली ड्यू टू एक्यूट इन्फेक्शन। लिम्फोसाइटोसिस किस वजह से होता है? एक्यूट इन्फेक्शन की वजह से। एक्यूट इन्फेक्शन होता है जो हाल फिलहाल में इन्फेक्शन हुआ हो। इसके बाद आता है क्रोनिक इन्फेक्शन। क्रोनिक इन्फेक्शन जो लंबे समय से चलता आ रहा हो, तो ठीक है। तो एक एक्यूट इन्फेक्शन जो हाल फिलहाल में हुआ हो, तो लिम्फोसाइटोसिस इसी वजह से होता है, जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस हो गया, एप्स्टेन बार वायरस हो गया, एंड क्रोनिक इंट्रासेलुलर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, जिससे कि ट्यूबरक्लोसिस। तो इन कंडीशन में लिम्फोसाइटोसिस हो जाता है, मतलब लिम्फोसाइट का काउंट इंक्रीज हो जाता है। तो यार ये यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स अकाउंट फॉर 2 to 10% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसीज। मोनोसाइट्स का टोटल डब्ल्यूबीसी का 2 से लेकर 10% पाया जाता है वाइट ब्लड सेल्स में। तो मोनोसाइटोसिस होता है इंक्रीज मोनोसाइट काउंट। मोनोसाइट का काउंट जो होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। मोनोसाइटोसिस इज एसोसिएटेड विद क्रोनिक इन्फ्लेमेशन सच एज ट्यूबरक्लोसिस। तो मोनोसाइट कहाँ देखने को मिलेगा हमें? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो कि होती है ट्यूबरक्लोसिस, जो टीबी कोज करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसमें जो होता है ना वो मोनोसाइटोसिस देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं यूसिनोफिल्स। यूसिनोफिल्स आता है 4 नंबर पे। यूसिनोफिल्स अकाउंट फॉर 1 to 6% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसीज। यूसिनोफिल्स में क्या होता है? यूसिनोफिल्स जो हमारी बॉडी में पाया जाता है 1 से लेकर 6% टोटल डब्ल्यूबीसी का ये पाया जाता है। तो यूसिनोफिलिया होता है इंक्रीज यूसिनोफिल काउंट। यूसिनोफिल काउंट इंक्रीज हो जाता है, और वो किस कंडीशन में होगा? यूसिनोफिलिया इज मेनली ऑब्जर्व इन पैरासिटिक कंडीशन। अगर कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ है तो यूसिनोफिलिया हो जाएगा, मतलब यूसिनोफिल्स का काउंट बढ़ जाएगा नॉर्मल कंडीशन से, अस्थमा में बढ़ जाएगा, और एलर्जिक रिएक्शन में भी बढ़ जाता है, एसिनोफिलिया हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स अकाउंट फॉर, ये तो 0 से लेकर 2% तक होती है हमारी बॉडी में। 0 से लेकर 0 to 2% होती है टोटल डब्ल्यूबीसी का। तो बेसोफिल्स आर द लीस्ट अबंडेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला होता है न्यूट्रोफिल, और डब्ल्यूबीसी में सबसे कम पाया जाने वाला होता है लीस्ट अबंडेंट ये बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स में भी इंक्रीज इन बोन मैरो रिलेटेड कंडीशन। तो बेसोफिल्स क्या है? बोन मैरो रिलेटेड कंडीशन में ये इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि ल्यूकेमिया होता है, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में बेसोफिल्स बढ़ जाता है, और लिम्फोमा होता है, लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर होता है ये लिम्फोमा, उसमें ट्यूमर बन जाते हैं, तो बेसोफिल्स उसमें भी बढ़ जाता है।